वह मत्ती की इंजील 21 बाब और उसकी 22 आयत। मत्ती की इंजील 21 बाब और उसकी 22 आयत है और लिखा है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। सिर्फ ये मसीह यीशु के अल्फाज हैं कि और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। आए हम दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे जिंदा और आसमानी जलाल बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद अपने आप को तेरे पाक हाथों में सौंपते हैं और दुआ करते हैं। बाप खुदावंद, इस कलाम की बातों को समझने के लिए हमें अपना पाक रू दे, ताकि बाप खुदावंद जो भी कलाम में पाक आज पढ़ा जाए और बाप समझा जाए वो तेरे जलाल के लिए हो। खुदावंद हमें सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल अता कर। बाप खुदावंद हमारी रहनुमाई कर, हमारी ज़ुबान का ज़िम्मा ले, ताकि सब कुछ तेरे पाक रूह के वसीला से ही हम यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। तो आज का कलाम हमने जो पढ़ा है, जो हमारी हिदायत के लिए खुदावंद ने दिया, मत्ती 21 बाब और 22 आयत में से क्या ही हम देखें तो क्या ही खूबसूरत और पावरफुल वादा है जो खुदावंद यीशु मसीह ने इस आयत में हमसे किया कि जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। कितना अजीम और पावरफुल वादा है, और इतने ही पावरफुल तरीके से हम इस आयत को गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। इस आयत से पहले अगर हम देखें, ये 22 आयत है, 21 आयत में अगर हम देखें तो खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि अगर ईमान रखो और शक ना करो, तो अगर इस पहाड़ से भी कहोगे कि उखड़ जाओ और समुद्र में जाओ पड़, तो यूं ही हो जाएगा। कि कोई भी हम जब सोचते हैं कि वो पहाड़ के बारे में, तो हम कहते हैं कि कोई भी किसी तरह का भी पहाड़ है। कोई लोग समझते हैं कि जैसे फिजिकल पहाड़ की ही बात हो रही है। कई लोग हम समझते हैं कि हमारी ज़िंदगी में किसी तरह का भी कोई पहाड़ है, जैसे मुश्किल का पहाड़ है, मतलब कोई बीमारी आ गई है, कोई मुसीबत है ज़िंदगी में, या किसी तरह के भी जिसको हम अब पहाड़ का मतलब है कि जो हमारी औकात से, हमारी ताकत से बढ़कर कोई प्रॉब्लम है या मुश्किल है, हम उसको भी पहाड़ हम कहते हैं। तो हमें बताया ये जाता है कि हम जो कुछ भी मांगते हैं, जो कुछ भी चाहते हैं, वो हम खुदा से मांग लेते हैं और खुदा हमें देता है। लेकिन चीज़ ये है कि जो कुछ हमें बताया जाता है या जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसको इस आयत को देख के सोचते हैं, वो ये है कि इस वादा में सब कुछ शामिल है। कि और जब हम ये सोचकर अपने खुद साख्ता ईमान के वसीला से मांगते हैं और बड़ी जोश से और बड़े ईमान अपनी तरफ से, अपने ईमान के साथ, खुद साख्ता ईमान के साथ कहना चाहिए, मांगते हैं। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि जब हम दुआ जब हम करते हैं, तो क्या है कि हम चीज़ सोचते हैं कि जब हम आंखें खोल लें तो हमारे सामने जो कुछ हमने मांगा है वो सामने होना चाहिए। वो हम सोचते हैं कि तब हमारी दुआ को सुना गया है। और जब हमें उस तरह का हमारी मतलब का जवाब जो हमें नहीं मिलता, तो हम अपनी कम अकली पर अफसोस नहीं करते कि शायद कुछ हमारी तरफ से कुछ बात रह गई है, या हमने सही तरह पढ़ा नहीं है, या उसको सही तरह यूज़ नहीं किया। बल्कि हम क्या करते हैं कि सीधा एकदम से, क्योंकि जो दुश्मन है, शैतान है, वो भी हमारे अंदर काम कर रहे हैं, करता है साथ साथ, वो फ़ौरन हमारे दिमाग में ये शक डालता है कि खुदा तेरी सुनता ही नहीं है। खुदा का के वादे पर हम शक करना शुरू करते हैं, क्योंकि शैतान या उसका काम ही ये है कि खुदा के लोगों के दिमाग में खुदा के बारे में शक डालना, कि हम जो कुछ हम खुदा से मांग रहे हैं वो हमारी सुनता ही नहीं है, खुदा यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो खुद किसी ना किसी तरह का जो शक है वो हमारी ज़िंदगी में, हमारे दिमाग में डाल देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम उसको बजाय इसके कि उस पर ज़्यादा फोकस करने के, खुदा से दुआ करने के, खुदाया मुझे बता क्या है, क्यों
मैं क्या करूं, क्या मुझ में कमी है, या अपने आप में अपने अंदर खोज करने के हम खुदा पे शक करना शुरू करते हैं, उसके वादों पे शक करना शुरू कर दें। और ये एक आम बात है, नॉर्मल बात है, इसमें कोई ये नहीं है, गुनाह वाली बात नहीं। हम कह सकते कि जब हमारे दिल में ये कुछ आता है तो हम खुदा से दूर हो गए हैं, या खुदा के हम ईमान में कम पड़ गए। नहीं, क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं और शैतान जो है वो भी ईमानदारों के खिलाफ बड़े ज़ोर शोर से काम करता है। और ख़ासकर जब हम खुदा की कुर्बत में बढ़ना शुरू करते हैं तो शैतान जो है वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो बात कुछ यहाँ पर ये भी है कि हम किसी भी आयत, एक आयत को या एक लफ्ज़ को, आधी आयत को पढ़कर हम जब उस पर फोकस करते हैं कि हाँ ये बात जो है ऐसे है, तो फिर ये हमारी, कह लो कि हमारी अकल की या हमारी समझ की कमज़ोरी कह सकते हैं। कलाम की कमज़ोरी नहीं है इसमें, खुदा के वादे की कमज़ोरी नहीं है, लेकिन हमारी, क्योंकि हमारा इल्म जो है उसकी भी कमी की वजह हो सकती है। क्योंकि जैसे कलाम मुकद्दस में अगर हम मत्ती की इंजील 13 बाब और उसकी 45 आयत में देखें तो लिखा है कि आसमान की बादशाही उस सौदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। और लिखा है आगे कि जब उसे वो मिलता है मोती तो अपना सब कुछ बेचकर उसे खरीद लेता है। तो कलाम मुकद्दस में की मिसाल जो है वो भी उन बेशकीमत मोतियों की सी है। और अगर हम जाने तो मोती जो है वो हमें खोजना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, और ये नहीं है कि हमें एक ही जगह से सारे मोती मिल जाते हैं। अगर हम उसके बारे में पढ़ें या सुने, सोचें या खोज सर्च करें तो मोती हमें एक एक करके ढूंढना पड़ता है। तो इसी तरह कलाम मुकद्दस की मिसाल भी यीशु मसीह ने उन बेशकीमत मोतियों के दी है कि कलाम मुकद्दस जो है वो भी बेशकीमत मोतियों की तरह है। हमें एक एक मोती जो है वो तलाश करना पड़ता है, और फिर हमें उसकी जो खूबसूरती है या उसकी जो जो चीज़ हम बनाना चाहते हैं, उसे हासिल करना चाहते हैं, जो माला हम बनाना चाहते हैं वो बनती है, लेकिन एक मोती से नहीं। तो खुशी की बात हमारे लिए ये है कि वो मोती जो है, वो जो बेशकीमत मोतियों की बात खुदावंद यीशु मसीह कर रहे हैं, वो हमें ढूंढने के लिए कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और इल्हामी किताब से खोज करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरे लोग हैं वो कहते हैं बाइबल में ये लिखा है हमारे बारे में, हमें ये कुछ ढूंढने की हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो खुदा का कलाम, जो रियल में खुदावंद ने अपने पागरू के वसीला से हमें हम तक पहुंचाया है, हमें उसके अलावा किसी दूसरी किताब की या किसी दूसरी इल्हामी किताब की, चाहे जिसको हम बोलते हैं, की ज़रूरत नहीं है। किसी और इंसान की लिखी हुई किताब की ज़रूरत नहीं है। उसको ढूंढने के लिए हमें कहीं जंगलों में जाने की, पहाड़ों पर चढ़ने की, गहराई में उतरने की, समुद्र में खोज करने की, या हवाओं में, फिजाओं में ढूंढने की कहीं ज़रूरत नहीं है। बल्कि वो खुदावंद के जो मोती हैं, बेशकीमत मोती, वो हमें इस कलाम मुकद्दस में से ही मिलते हैं। हमारे लिए जो खुदावंद ने आसानी पैदा की है वो ये है कि हमें कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी कलाम मुकद्दस में से हमें वो सब मोती जो है जिनकी हमें ज़रूरत है इस ज़िंदगी में, जितना दुनिया में रहने के लिए और आखिरत के लिए, इस ज़िंदगी, आने वाली ज़िंदगी के लिए भी, जो कुछ हमें ज़रूरत है वो हमें इस किताब मुकद्दस में से ही मिलता है। इसे हमें कहीं और ढूंढने की, किसी और की राय लेने की, किसी और के, जैसे हम अक्सर देखते हैं वो जी फलां मज़हब के बंदे ने, मौलवी ने, या किसी उसके पंडित ने बाइबल के बारे में ये किया, वाह जी वाह, ये कह दिया, वाह जी वाह, क्या बात है। उनकी सच्चाई को साबित करने के लिए किसी भी तरह के झूठ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ईमान के मुताबिक कलाम मुकद्दस के अलावा सब कुछ झूठ है, क्योंकि सच्चाई सिर्फ एक ही है, और वो सच्चाई ये है, ये हमारा ईमान है। इससे इधर उधर जो भी हटता है, जो कलाम मुकद्दस की तशरीह करने के लिए इधर जाता उधर जाता, वो भी गलत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस खुद अपनी तशरीह, अपनी वजाहत खुद करती है। तो कलाम मुकद्दस में से जब हम वो मोती जो हैं वो इकट्ठे करते हैं, तो आए हम कुछ मोती मिलकर कलाम मुकद्दस में से ढूंढते हैं।
ताकि हमारी इस बात को समझने में रहनुमाई करे खुदावन। तो आए यूहन्ना, पहला यूहन्ना 5 बाब उसकी 13 से 15 आयत पढ़ते हैं। लिखा, मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाए हों ये बातें इसलिए लिखी कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। इसी बात को यूहन्ना रसूल जो है 3 बाब में, पहला यूहन्ना 3 बाब 21 आयत से 23 आयत में अगर पढ़े तो इसी बात को वो दोहराता है। कहता है, ऐ अजीजो, जब हमारा दिल हमें इल्ज़ाम नहीं देता तो हमें खुदा के सामने दलेरी हो जाती है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उसकी तरफ से मिलता है, क्योंकि हम उसके हुक्मों पर अमल करते हैं, और जो कुछ वो पसंद करता है उसे बजा लाते हैं। उसकी मर्जी, मतलब कि उसकी हम मर्जी बजा लाते हैं। और उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं। जो उसका हुक्म है वो ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाएं। तो आए हम इस आयत पर गौर करें जो हमने 5 बाब 13 में पढ़ी है, कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। तो यहाँ पे हम देखें, आया इस आयत में लिखा है कि मैंने तुमको जो खुदा के बेटे के नाम पर ईमान लाया। और ये दूसरी आयत जो हमने पढ़ी है 21 से 23 आयत, उसमें भी वो कहता है कि उसका हुक्म ये है कि हम उसके बेटे यीशु मसीह पर के नाम पर ईमान लाएं। यानी ये वादा जो है कि जो कुछ तुम मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा, ये सिर्फ और सिर्फ ईमानदारों के लिए है। जो लोग मसीह यीशु पर ईमान नहीं रखते ये वादा उनके लिए नहीं है। इसलिए जो लोग ये सोचते हैं कि ये वादा सबके लिए है, नहीं, मैंने कई दफा ये भी देखा है, और कई लोग एडवर्टाइज भी करते हैं रेडियो में भी, और मैंने यहाँ पर अक्सर ये सुना भी है, देखा भी है कि कुछ जो हमारे समझदार लोग हैं, पादरी साहबान हैं, वो सभी को, दूसरे मजहबों के लोगों को भी अपना चर्च में ज़्यादा तादाद बढ़ाने के लिए भी कहते हैं कि हमारे चर्च में आओ, हाँ दुआ करेंगे, ये बातें जो कलाम में लिखी हैं इन पर यकीन करो, या लिखा है तो ये सब कुछ आपके लिए हो जाएगा। नहीं, जब तक कोई भी रूह जो है यीशु मसीह को कबूल नहीं करती अपना शख्सी निजात दहिंदा, ये वादे कि मैं तुम्हारी सुनूंगा, वो उनके लिए वादा ये नहीं है। इस वादे को क्लेम करने के लिए, इस वादे को पाने के लिए सबसे पहला हमें यीशु मसीह पर ईमान लाना है। अगर हम ईमान नहीं रखते तो ये वादा हमारे लिए नहीं है। आइए इस आयत के अगले हिस्से में देखें, और लिखा है कि तुम्हें मालूम हो कि हमेशा की जिंदगी रखते हो। यानी जो खुदा के बेटे पर ईमान रखते हो, कहता है कि उन्हें ये श्योरिटी है कि तुम हमेशा की जिंदगी रखते हो। यानी जो ईमानदार हैं उनके पास हमेशा की जिंदगी का वादा है, उनके पास हमें हमेशा की जिंदगी है। हमेशा की जिंदगी का मतलब ये है कि जो पोर्शन हम इस दुनिया में गुजारते हैं, और जो बाकी हमेशा की अवधि जिंदगी जो हम खुदा के पास जाकर गुजारेंगे, वो हमेशा की जिंदगी का वादा ईमानदारों के पास है जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं। और ये बात हमें कैसे मालूम हुई, कैसे हम ये बात श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि जो खुदा के बेटे पर ईमान लाए हैं वो उनके पास हमेशा की ज़िंदगी है। और इसके लिए भी हमें कहीं और से ये श्योरिटी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये मोती भी हमें कलाम मुकद्दस में से ही मिलेंगे, क्योंकि कलाम मुकद्दस ही वो सच्चाई है, वही श्योरिटी है। जो खुदा का कलाम है वही हमें हर तरह की श्योरिटी जो है
देता है ताकि हम उसके बेटे पर ईमान लाएं। तो आए देखें कलाम मुकद्दस में से कुछ मसाले वादे देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह के। यूहन्ना 17 बाब उसकी 3 आयत, यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब 3 आयत, जहाँ पे यीशु मसीह अपने लोगों के लिए, ईमानदारों के लिए दुआ करते हैं खुदा से। उसकी 3 आयत में लिखे और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को यीशु मसीह के को और बरहक को और यीशु मसीह को जैसे तूने भेजा है जाने। यानी खुदावंद यीशु मसीह ये कह रहे हैं कि हमेशा की जिंदगी ये है कि वो खुदा को, बाप को और जिसे उसने भेजा है यानी यीशु मसीह को जाने। ये हमेशा की जिंदगी है। यूहन्ना 17 बाब और 3 आयत। इसी तरह यूहन्ना 10 बाब और 10 आयत में देखें तो लिखा यीशु मसीह के फरमाते हैं कि मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। 10:10 है यूहन्ना की इंजील में। इसी तरह यूहन्ना की इंजील 15 बाब और 25 आयत में अगर हम देखें तो लिखा है, यीशु फरमाते हैं और यीशु ने उससे कहा क़यामत और जिंदगी तो मैं हूं, और जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो भी जिंदा रहेगा। कि जो जिंदगी की, हमेशा की जिंदगी की उम्मीद है, जो क़याम है, जो क़यामत है, वो उन लोगों के लिए ही है जो उस पर ईमान लाते हैं। इसी तरह यूहन्ना 14 बाब और उसकी 6 आयत में भी यीशु मसीह ने फरमाया कि राह, हक और जिंदगी मैं हूं, कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता। हम इन बहुत सारे बाइबल मुकद्दस में इस बात के सपोर्ट के लिए हवाले खुदावंद यीशु मसीह ने और रसूलों ने की मार्फत लिखे गए हैं, लेकिन बात यह है कि हमें कलाम मुकद्दस में से ये श्योरिटी मिलती है कि जो उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं उनके पास हमेशा की जिंदगी का वादा है। तो कलाम पाक की गवाही से ही हमने जाना कि जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं सिर्फ वो ही हमेशा की जिंदगी के मालिक हैं। ठीक है, हाँ हम आगे बढ़े। ठीक है, और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, हम उसी आयत को जो यहाँ पहले पढ़ी है कि हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उस आयत में इसका मतलब क्या है कि जब हम खुदा बाप की हुजूरी में अपने आप जाने के काबिल नहीं हैं, अगर हम खुदा क्योंकि पाक है और हम गुनहगार हैं, हम अपने आप में इस काबिल ही नहीं हैं कि हम खुदा बाप की हुजूरी में अपने किए हुए सेल्फ राइचियसनेस, अपनी कायम की हुई रास्तबाजी के वसीला से खुदा बाप के पास उसकी हुजूरी में जा सके। हम उसका नाम भी अपनी जुबान पर लेने के काबिल नहीं हैं अपने आप में, अपनी कायम की हुई, अपनी बनाई हुई रास्तबाजी के वसीला से। तो हमें खुदा के पास जाने के लिए हमारा सिर्फ एक ही वसीला है, जैसे यीशु मसीह ने यहाँ पे हमने आयत में पढ़ा कि कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आता, आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसके बेटे यीशु का खून ही है जो हमें सब गुनाहों से पाक करता है और पाक करके इस काबिल करता है कि हम खुदा की हुजूरी में आ सकें। क्योंकि जब जितनी देर तक हम खुदा की हुजूरी में नहीं आएंगे तो हम मांगेंगे कैसे? मांगने के लिए हमें उसकी हुजूरी में आना पड़ेगा। उसकी हुजूरी में आने के लिए हमें यीशु मसीह की जरूरत है। तो जब हम उसके बेटे पर ईमान लाएंगे तब उसके खून जो हमें पाक करेगा और तब हम उसकी खुदा बाप की हुजूरी में आने के काबिल होते हैं। अब इस आयत का जो अगला है, अगली आयत उसमें से जो पोर्शन है कि अब हमने ये जान लिया कि खुदा की हुजूरी में आने के क्या शर्त है, क्योंकि जब हम खुदा की हुजूरी में आएंगे ही नहीं तो हम उसे मांग कैसे सकते हैं। अगली बात तो कोई उसका मतलब ही नहीं है जब तक हम किसी खुदा की हुजूरी में ना जाएं, और उसकी हुजूरी में जाने के लिए हमें ईमान की ज़रूरत है। ईमान हमें खुदा से, कोई यीशु के वसीला से मिलता है, और उसी का खून हमें खुदा की हुजूरी में जाने के काबिल बनाता है, क्योंकि वही हमारा सरदार काहिन है जो हमारी दुआओं को खुदा की हुजूरी में पहुंचाता है। इब्रानियों के खत में लिखा गया, अगली आयत में लिखा, और इसका सबब ये है
कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। अब गौर करने वाली यहाँ पर बात यह है कि हमारे मांगने में और पाने के दरमियान, मतलब जो कुछ हमने मांगा और उसके पाने के दरमियान क्या चीज है, उसकी मर्जी। जो हमें हमारे और खुदा के ब्लेसिंग्स के दरमियान है वो है उसकी मर्जी। किसकी मर्जी? बाप की मर्जी। कि अगर हम हमेशा की जिंदगी नहीं रखते तो उसकी मर्जी को हम जान ही नहीं सकते। फिर हमेशा की जिंदगी यीशु मसीह के वसीला से, और अगर हमें हमेशा की जिंदगी है तो हम उसकी मर्जी जानने की हमें ख्वाहिश पैदा होगी। अगर जिंदगी हमेशा की जिंदगी नहीं है तो उसकी मर्जी जानने की हमारे अंदर ख्वाहिश ही नहीं है कि वो क्या जानता है, मुझे क्या, क्योंकि मेरा उसके साथ कोई तलब ही नहीं है, रिलेशन ही नहीं है, तो मैं क्यों जानूं कि वो कौन है और क्या चाहता है मुझसे। तो खुदा की मर्जी को जानने के लिए ये जो वादा है ये सिर्फ जैसे हमने पढ़ा कि वे ईमानदारों के लिए ही है, और ईमानदार होने की ये ही निशानी है कि ईमानदार जो है वो दुआ करता है। दुआ के जरिए से हम बाप के साथ रिलेशन बनाते हैं। जो हमारा कम्युनियन है उसके साथ वो दुआ के जरिए से बिल्डअप होता है। तो जब हम खुदा की हजूरी में ईमानदार आता है तो ईमानदार की ये निशानी है कि वो दुआ करता है। क्योंकि जो जब हम उसकी आगे दुआ करते हैं, इबादत करते हैं, उसकी परस्तिश करते हैं, तो ये हमारे जिंदा होने की निशानी है। जो जिंदा रूहें हैं वो ही खुदा की परस्तिश करती हैं। कलाम मुकद्दस अगर आप ज़बूर 50 उसकी छठी आयत, आखिरी आयत देखें तो लिखा है कि हर मुतनफ़स खुदावंद की हम्द करे। मुतनफ़स मतलब कि हर वो जिसमें जिंदगी का दम है, जो जिंदा है, वो खुदा की हम्द करे। कलाम मुकद्दस में फरमाया गया है कि जो जिंदा रूहें हैं, जो जिंदगी रखती हैं, वो ही सिर्फ खुदा की परस्तिश करती हैं, उसके नाम की गवाही देती हैं, इबादत करती हैं। जो मुर्दा है वो खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते और ना करते हैं। क्योंकि जो कब्र में चले जाते हैं, जो मर जाते हैं, कब्र में नहीं कहना चाहिए बल्कि जो मर जाते हैं रूहानी तौर पर या जिस्मानी तौर पर भी, वो खुदा की परस्तिश नहीं कर सकते। जो जिंदा रूहें हैं, जो जिंदा लोग हैं, वो इस जहान में भी और अगले जहान में भी वही लोग खुदा की परस्तिश करेंगे, और यही जिंदगी की निशानी है। और ईमानदार के लिए उसकी जो निशानी है कि वो ईमान रखता है, जिंदगी रखता है। क्योंकि जब हमारा कनेक्शन खुदा के बेटे यीशु के साथ होता है, क्योंकि जिंदगी का सोर्स वो है, जब हमें वो सोर्स कनेक्ट होता है तो जिंदगी हमें आती है। और जिंदगी की निशानी क्या है कि हम उसकी परस्तिश करते हैं, दुआ करते हैं, उसकी हजूरी में एक वक्त गुजारते हैं। तो वो ईमानदार की पहली निशानी है कि खुदा की इबादत करता है, परस्तिश करता है। तो जब हम उसकी हजूरी में आते हैं यीशु मसीह के वसीला से जिंदा होने के सबूत रखते हुए, तो तब हमें ये हमारे अंदर ख्वाहिश आती है कि जिसकी हजूरी में आए हैं उसकी मर्जी के को जाने कि वो हमसे क्या चाहता है। तो उसकी मर्जी के मुताबिक लिखा कि जब हम मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो खुदा की मर्जी को पूरा करना इतना ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी ज़मीनी खिदमत के दौरान ये फरमाया कि मैं आसमान से इसलिए आया हूँ कि खुदा की बाप की मर्जी को पूरा करूँ। क्योंकि मैं अपनी मर्जी को पूरा करने नहीं है। आप देखें, गौर करें कि खुदा की मर्जी को पूरा करना और उसके मुताबिक चलना, उसके मुताबिक मांगना हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि खुदावंद यीशु मसीह ने खुद हमें उसकी मिसाल दी और करके दिखाया। अगर बाइबल मुकद्दस में हम यूहन्ना की इंजील का 6 बाब और 37 38 आयत देखें तो लिखा, क्योंकि मैं आसमान से इसलिए नहीं उतरा हूं कि अपनी मर्जी के मुआफिक अमल करूं, बल्कि इसलिए कि अपने भेजने वाले की मर्जी के मैं मुआफिक अमल करूं। इसी तरह अगर हम आगे देखें तो कहते हैं कि यूहन्ना 5 बाब 30 आयत में लिखा है, मुझसे यीशु फरमाते हैं, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता,
जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। गौर करें इन दोनों आयात पर कि कहते हैं मसीह यीशु कि मैं खुद अपने आप में कुछ नहीं हूँ, मैं बाप की मर्जी, जो कुछ वो मुझसे कहता है, जो वो कहता है, जो वो मुझे करने को कहता है, जो बोलने को कहता है, मैं वो करता हूँ, अपनी मर्जी नहीं। गौर करें कि खुदा बाप की मर्जी को जानना और उसके मुताबिक चलना हम सब के लिए, ईमानदारों के लिए कितना जरूरी और अहम है। बल्कि अगर हम देखें तो मसीह यीशु ने कहा, फरमाते हैं कि जो खुदा की मर्जी को पूरा करते हैं वही मेरे बहन भाई हैं। अगर हम मरकज की इंजील 3 बाब और 35 आयत में देखें तो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, क्योंकि लिखा है कि क्योंकि जो कोई खुदा की मर्जी पर चले वही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है, कि मेरी हर जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ है जो खुदा की मर्जी पर चलते हैं। जो खुदा की मर्जी पर नहीं चलते, वो कहता मेरा उनके साथ ताल्लुक ही नहीं है। अगर लूका की इंजील और क्या नाम है उसमें देखें, मत्ती की इंजील में 7 बाब और 21 आयत में देखिए, जो मुझसे आए खुदावंत कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। अगर हम सारा दिन हालेलुया हालेलुया है खुदावंद प्रेज द लॉर्ड, जो कुछ मर्जी करते रहें, लेकिन खुदा की मर्जी को ना समझते हैं, ना जानते हैं, ना उस पर अमल करते हैं, तो वो कहता है मेरा तुमसे के साथ कोई रिश्ता ही नहीं है, तुम जाओ मौज करो जाके, तुम सिर्फ बेकार अपना टाइम जाया कर रहे हैं। और बाप खुदावंद ने हमें इस चीज का बार बार कलाम मुकद्दस में हमें फरमाया। इवन कि जब हम दुआए रबानी जैसे बोलते हैं, मत्ती की इंजील में लिखा है, तो वहां पर भी उसमें दुआ में भी हम कहते हैं कि कहता है खुदावंद तेरी मर्जी जैसे आसमान पर है वैसी जमीन पर भी पूरी हो। कि हम दुआ में भी अपने आप को खुदा के आगे कहता है कि अपनी मर्जी को नहीं बल्कि खुदा की मर्जी के आगे अपने आप को सरेंडर करना है, हर तरह के हालात में से। चाहे जब भी हम दुआ कर रहे हैं, जब हम किसी मुसीबत में, इवन जब देखते हैं कि जब मसीह यीशु गतसमनी बाग में है, जब वो शैतानी कुव्वतों के साथ वहां पर मुकाबला कर रहे हैं, और लिखा है कि उसका पसीना गोया खून की बूंदें बनकर टपक रहा था, इतनी स्ट्रेस में थे वो उस शैतानी कुव्वतों के साथ मुकाबले में वहां पे। तो वहां पर भी खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं लूका 22 बाब और 42 आयत में लिखा है, बाप अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले, तो भी मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। कि मसीह यीशु ने भी हमें अपनी ज़मीनी ज़िंदगी के दौरान वो कुछ करके दिखाया और बताया है कि खुदा बाप की मर्जी पूरी करना कितना ज़रूरी है, और हम इंसान के पास उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। और हम देखें कि जब मसीह यीशु अपनी हर बात में, हर काम में खुदा की मर्जी को आगे रखता है, तो कितना ज़रूरी हम लोगों के लिए है। जो हम उसके बेटे पर मसीह यीशु पर ईमान लाते हैं, तो हमारे लिए कितना ये अहम है कि हम उसकी मर्जी के मुताबिक अपने आप को ढालें और उसकी मर्जी के मुताबिक मांगें। तो जैसे हमने कलाम मुकद्दस की इन हवालों में से जाना कि खुदा की मर्जी पर चलना, उसको पूरा करना ईमानदारों के लिए कितना ज़रूरी है। जब हम दुआ करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारी दुआ बहुत लंबी हो, उसमें बहुत मुश्किल मुश्किल लफ्ज़ हों कि हम खुदा को बताएं कि मुझे बहुत कह लो कि प्रो के दुआ दुआ जो करनी आती हैं, अपनी ज़रूरतों की लिस्ट को, अपनी शॉपिंग लिस्ट को खुदा के आगे रखें कि मुझे ये चाहिए, और फिर जब उसकी मर्ज़ी के मुताबिक जवाब, मेरी मर्ज़ी के मुताबिक मुझे जवाब भी चाहिए कि मेरे बताए हुए टाइम टेबल के मुताबिक, मेरी कही हुई हदायत के मुताबिक, जैसे हम खुदा को खुदा नहीं रोबोट समझते हैं
कि मैं जो कहूँ वो कर। अगर हम अपनी दुआओं पर गौर करें तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम खुदा को सिखाने की, डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ, जिस तरीके से मैं कह रहा हूँ, जिस टाइम मैं सोच रहा हूँ कि मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, उसके मुताबिक अमल कर। जैसे वो खुदा नहीं, वो मेरा गुलाम है। हम उसको अपने गुलामों की तरह इस्तेमाल करने की और कह लो कि रोबोट की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और जिसकी वजह से हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता और हम मायूसी की हालत में शैतान के शिकंजे में फंस जाते हैं, क्योंकि हम अपनी मर्जी आगे रखते हैं, उसको पीछे छोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि ड्राइवर मैं हूं, तो मेरी पिछली सीट पर बैठ, तो मेरी मदद कर। मदद का मतलब क्या है कि करूंगा मैं, आगे मैं लगता हूं, लेकिन तू मेरी, जब मैं कहीं इधर ऐसे ऐसे होने लगूंगा तो मेरे थोड़ा सा हेल्प करते हैं। जबकि क्या है कि वो कहता है कि ड्राइवर मैं हूं, वो हमें लीड करना चाहता है, वो तब वो हमारी दुआओं का जवाब देता है कि हम अपने आप को उसके आगे सौंप दें, उसकी मर्जी के आगे अपनी मर्जी को सरेंडर कर दें, अपनी मर्जी को आगे नहीं रखें। बल्कि जो कुछ, ये नहीं है कि इसका मतलब कि हम अपनी जो ज़रूरत है, जो अपनी ख्वाहिश है, जो मैं चाहता हूँ, वो उसके आगे रखूँ ना। वो भी एक तरह की मुनाफिकत है कि मैं चाहता कुछ हूँ लेकिन मैं कहता कुछ हूँ। आप जो कुछ आपके अंदर है, दिल की सच्चाई के साथ उसके आगे रख दें कि खुदावंदा मैं ये चाहता हूँ, लेकिन जो तेरी मर्जी है, जिस तरह तू चाहता है वो कर दे। क्योंकि खुदा जो है, ये हमें ईमान रखना और उस पर ये ट्रस्ट करना ज़रूरी है कि जो वो हमारे लिए करता है, क्योंकि वो शुरू से लेकर आखिर तक सब जानता है। मैं सिर्फ एक लिमिट तक देख सकता हूँ, और वो भी मैं अपने आप को खुद उतना नहीं जानता जितना खुदा मुझे जानता है, मेरे कल को जानता है, आने वाले कल को, आनी जिंदगी को जानता है कि मुझे कल किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर आप देखें दाऊद नबी की ज़िंदगी में, कि तो ज़बूर में वो भी यही फरमाते हैं। ज़बूर 40 ज़बूर उसकी 8वीं आयत में लिखा है, आए मेरे खुदा, मेरी खुशी तेरी मर्जी पूरी करने में है। 40 ज़बूर उसकी 8 आयत में दाऊद नबी भी फरमाते हैं। और इसी तरह 143 ज़बूर में और उसकी 10 आयत में देखें तो वो फरमाता है कि मुझे सिखा कि तेरी मर्जी पर चलूं, इसलिए कि तू मेरा खुदा है। कि दाऊद नबी की ज़िंदगी हम गौर करते हैं कि मसा किए जाने के बाद, और जो उसको एक्चुअल में बादशाह बनने तक जितनी उसकी मुसीबतें सही, ये ज़बूर जो है उन्हीं के दौरान उसने लिखे। और वो कहता है उस मुसीबत में भी, उस तंगी में भी वो कहता है कि खुदाया, मेरी खुशी जो है वो तेरी मर्जी पूरी करने में है। जो तू मुझसे चाहता है, जिस तरह तू चाहता है वो मैं करूँ, मुझे मेरी उसी में खुशी है। तो हमने जाना कि खुदा की मर्जी पूरी करना और उसके मुताबिक चलना कितना ज़रूरी है। लेकिन अब जो मुश्किल सवाल है इसमें यहाँ पर, वो ये है कि खुदा की मर्जी क्या है, जिसके बारे में कलाम मुकद्दस हमें बार बार फरमाता है। और ये इतना अहम है कि यीशु मसीह ने भी, रसूलों ने भी, सब ने उसकी मर्जी के मुताबिक चलने को तरजीह दी और हमें ये सिखाया। तो ये जानना कि उसकी मर्जी एक्चुअल में है क्या, तो हम कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कुछ हवाले। दूसरा पतरस 3 बाब उसकी 9वीं आयत में देखें कि खुदा की मर्जी सबसे पहले जो है वो हर इंसान के लिए क्या है, जो सब के लिए है। खुदा की मर्जी वो क्या है, लिखा है खुदावंद अपने वादा में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। कि पहली जो बात जो खुदावंद चाहता है वो हम सब से यही चाहता है, और उसकी मर्जी ये है कि हम सब, जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं, वो सब हलाक ना हो कोई भी, बल्कि तौबा करें और निजात पाएं। क्योंकि वो कहता है कि किसी की हलाकत में मेरी खुशी नहीं है, और खुदा किसी को भी हलाक नहीं करना चाहता। वो नहीं चाहता कि कोई भी जहन्नम में जाए, बल्कि वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। अब आगे हमारी अपनी मर्जी, अपनी बिल है, क्योंकि खुदा ने हमें अपने
शबीह पर बनाया है, और जैसे खुदा की मर्जी है वैसे हमारी भी मर्जी है, क्योंकि हमें भी उसने अपनी शबीह पर बनाया। और अब अगली हमारी मर्जी है कि हम उसकी उस मर्जी को कबूल करें या ना करें। यहां पर आगे जब हम कहते हैं कि उसकी मर्जी है, तो उसकी मर्जी के मुताबिक उसने जो ठहरा दिया है वो करेगा नहीं। वो चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे, लेकिन हम अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हुए उसको ठुकरा देते हैं। उसके उस बहाए हुए खून को, उसके उस गिफ्ट को जो वो हमें देता है, हम कबूल नहीं करते। तो ये उसकी मर्जी नहीं है, बल्कि ये हमारी मर्जी है कि हम हलाक हों, क्योंकि हमने उसकी उस कुर्बानी को अपनी मर्जी से कबूल नहीं किया। ये चीज अक्सर जो लोग हैं वो ये सवाल करते हैं कि जो लोग खुदा को कबूल नहीं करते, तो अगर जब खुदा ने ठहराया ही नहीं है कि वो कबूल करें, तो उसमें उनका क्या कसूर है। हम इसका जवाब ये है, वो ये है कि हमें खुदा ने आजाद मर्जी दी है। जैसे खुदा की मर्जी है, खुदा ने हमें इंसान को अपनी शबीह पर बनाया, और उसकी शबीह जो करैक्टर है कि उसने आजाद मर्जी हमें भी दी। अब खुदा की मर्जी ये है कि हम निजात पाएं, लेकिन हम अपनी मर्जी जब यूज करते हैं कि उसको रिजेक्ट करते हैं, तो खुद हलाक होते हैं। खुदा हमें हलाक नहीं करना चाहता। पहला तिमोथियुस उसके 2:4 में भी लिखा है, वो चाहता है कि सब आदमी निजात पाएं और सच्चाई की पहचान तक पहुंचे। अब वो तो चाहता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, उसको कबूल करना या रिफ्यूज करना। ये हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से जहन्नम में जाते हैं। खुदा हमें नहीं भेजना चाहता, खुदा हमारी हलाकत नहीं चाहता। वो कलाम मुकद्दस हमें फरमाता है, और कलाम मुकद्दस जो फरमाता है, जो लिखा गया वो ही सच है, कि खुदा ने कहा कि वो नहीं चाहता हलाकत। अब हम अपनी मर्जी को यूज करते हुए जिधर मर्जी चले जाए, उसको कबूल करें या ना करें। इसलिए इसमें ये बात अपने जहन से, अपने दिलों से निकाल दें कि वो चाहता है या उसने हमें कबूल नहीं किया। वो तो कबूल करता, वो अपना हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन हम अगर नहीं कबूल करते उस ऑफर को, उस गिफ्ट को, उस बख्शिश को जो उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से सब बनी हुई इंसान के लिए मुहैया की है, तो वो हमारी अपनी मर्जी, हम अपनी मर्जी से हलाक होते हैं। फिर जब हम खुदा को कबूल कर लेते हैं, तो पहला थिस्सलुनीकियों 5 उसकी 18 में लिखा है कि हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। कि हम हर बात में, हर काम में जो भी करें, जिस भी फील्ड में हैं, हम हर सांस के साथ, हर काम के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके साथ बात करें, उसके साथ रिलेशन रखें, उसकी जो भी कर रहे हैं इस शुक्रगुजारी के साथ करें कि मैं खुदा के लिए कर रहा हूँ, खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है, खुदा मुझे देख रहा है, वो मुझ में है और मैं उसके लिए कर रहा हूँ। जैसे हम खाना खाना शुरू कर खाते हैं, तो खाते वक्त हम दुआ करते हैं, खुदा तेरा शुक्र है तूने मुझे खाना दी, चलो जी खाना खा लियो। लेकिन अगर वही खाना हम इस शुक्रगुजारी के साथ खाएं कि हर नवाला जो हम खा रहे हैं हम उसके लिए खा रहे हैं, वो हमें देख रहा है, हम जो भी करेंगे उसके नाम से करेंगे, उसकी शुक्रगुजारी में करेंगे, तो वही काम जो है, हर काम जो हम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, जैसे घर में कुछ काम कर रहे हैं, अपनी जॉब पे हैं, ऑफिस में है, बिजनेस में है, गाड़ी चला रहे हैं, तो हम खुदा के साथ बातें कर सकते हैं, अपनी जो अंदर की फीलिंग है अपने दिल में शेयर कर सकते हैं खुदा के साथ। और वही चीज़ हमारी दुआ है, हमारी इबादत है कि हम हर वक्त खुदा के साथ हैं और उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। और वही चीज़ हमारा कनेक्शन जो है खुदा के साथ, एक परमानेंट कनेक्शन जो है वो बना रहता है, क्योंकि खुदा कहता है कि हर वक्त और हर तरह से दुआ करो। हमें ये नहीं है कि दुआ करने के लिए कोई नहा के धो के और मुंह हाथ धो के और बड़े कपड़े पैंट शर्ट पहन के टाई लगा के या बड़ा एहतमाम के साथ दुआ करनी नहीं। हम खुदा बाप के पास जैसे चाहें, जिस हाल में हैं, हम वैसे ही आ सकते हैं। वो बाकी काम खुद करता है, वो दिल को जानता है। हमें दिल की सच्चाई उसके आगे रखनी है, अपने मन की सच्चाई जो वो चाहता है हमारे लिए कि हम अपने मन से उसके आगे जो कुछ भी है वो रख दें। फिर आगे थिस्सलुनीकियों के खाते में ही पहले 4:3 में फरमाता है कि चुनांचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हरामकारी से बचे रहो। कि जैसे लिखा है कि वो पाक है, हमें भी पाक बनना है कि हम खुदा की मर्जी पर चलें। ये
कुछ आयात हैं जो हम खुदा की मर्जी के बारे में, लेकिन अगर हम खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं कि खुदा एक्चुअल में हमसे क्या चाहता है, हमारी पर्सनल सिचुएशन के हिसाब से, हमारी जिस भी सिचुएशन से, जिस भी प्रॉब्लम से, जिस भी बीमारी से हम गुजर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने की और जानने की ज़रूरत है। हमें कहीं और से हमें खुदा की मर्जी का नहीं पता चलता। जो खुदा ने हमें कहा है, जो हमारी दरख्वास्त है, जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो एक बात गौर करें कि जब हम खुदा के सामने अपनी कोई भी दरख्वास्त जो है वो रखते हैं, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि ये देखना है कि जो मेरी दरख्वास्त है वो खुदा की मर्जी के मुताबिक, उसके कलाम के मुताबिक है। मसलन अगर मैं ये खुदा के आगे ये दरख्वास्त रख रहा हूँ कि मुझे उसके लिए गुस्सा है, मैंने उसको मारना है, ठीक है, तो खुदा के सामने मैं रख रहा हूँ दरख्वास्त, लेकिन कलाम मुकद्दस में ये देखेंगे खुदा मुझे ये इजाज़त देता है कि मैं गुस्सा रखूँ उसके लिए। अगर कलाम मुकद्दस मुझे इजाज़त नहीं देता तो खुदा का सामने वो दरख्वास्त रखने का कोई फ़ायदा नहीं। उसका जवाब सीधा कलाम मुकद्दस ने आपको दे दिया है कि नहीं। तो इसलिए अगर आप उसको रख के खुदा वो काम जो खुदा की मर्जी के मुताबिक, कलाम के मुताबिक, जिसमें जिस चीज़ का कलाम ने हमें मना किया है, वो मर्जी के वो कलाम खुदा की मर्जी ये है, इसमें एक एक बात जो है वो ही खुदा की मर्जी है। इसको पढ़ना, खुद पढ़ना और उसके जानना। इसलिए कलाम मुकद्दस को जानने की और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की और ईमान के साथ, रूह के साथ इसको पढ़ने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा की मर्जी को जान सकें। अगर हम हकीकत में ही खुदा की मर्जी को जानना चाहते हैं तो कलाम मुकद्दस को हमें पढ़ना, खुद पढ़ना पड़ेगा। दूसरे के पढ़े पर या सुने पर गुजारा नहीं होगा। आपको खुद इसके साथ ये रिश्ता बनाना पड़ेगा। कलाम मुकद्दस को जितना पढ़ेंगे उतना आप उसकी मर्जी को जानेंगे। तो अगर आपकी दरख्वास्त कलाम मुकद्दस के मुताबिक नहीं है तो जवाब सीधा नहीं है। लेकिन अगर आपकी दरख्वास्त जो है वो कलाम मुकद्दस के मुताबिक है, लेकिन खुदा की टाइमिंग के मुताबिक नहीं है, क्योंकि हम खुदा को डिक्टेट नहीं कर सकते अभी चाहिए। मैं ये कहता हूं कि मुझे अभी चाहिए, लेकिन टाइमिंग जो है हमें उसकी टाइमिंग पे, खुदा की टाइमिंग जो है, जो वक्त उसने ठहराया, क्योंकि देख जब उसकी मर्जी के मुताबिक है तो वो ना नहीं है। अब वो टाइमिंग का मामला है कि खुदा ने जो टाइम उसने रखा है हमें उस पर ट्रस्ट करना है। अब आपकी जो दुआ का जवाब ना नहीं है, लेकिन टाइमिंग जब हम उस पे ट्रस्ट करते हैं तो वो कहता है कि इंतजार करो। अब इंतजार का मतलब ये नहीं है कि उसको हम इनकार नहीं कह सकते, वो उस पे, क्योंकि वो जो टाइमिंग उसने मुकर्रर की है वो ही हमारे लिए सही है। हमें उस पर कह लो कि ट्रस्ट करना है, उसका इंतजार करना है। कि पहली बात कि जब हमने अपनी जो दरख्वास्त है, जो दुआ है, वो ये परखना है कि वो कलाम के मुताबिक है। तो ये अगर खुदा की मर्जी के मुताबिक, कलाम के असूलों के मुताबिक, जो कुछ कलाम ने कहा है कि हाँ ये है, तो वो सही है, फिर हम खुदा के आगे वो ला सकते हैं। तो अगर वो टाइमिंग का मामला है तो वो खुद खुदा हमें वो देगा, वो इनकार नहीं कर रहा, ना वो करेगा, क्योंकि खुदा अपने वादों का सच्चा है, तो वो हमें देगा, लेकिन अपने ठहराए हुए टाइम पे, जो उसने ठहराया कि ये हमारे लिए सही है। अगली चीज क्या है कि जब हमारी दरख्वास्त जो है वो भी ठीक है, लेकिन मुझ में कमी है, मुझे खुदा किसी चीज के लिए तैयार करना चाह रहा है, या मेरी जिंदगी में कोई ऐसा काम है जो मुझे खुदा छांटना चाह रहा है, वो नहीं चाहता कि वो मेरी जिंदगी में हो, या मुझे खुदा कुछ सिखाना चाहता है, तरबियत करना चाहता है। अब जब फिर गौर करें कि दरख्वास्त, पहली चीज है कि दरख्वास्त कलाम के मुताबिक है, तो अब अगला क्या है कि मुझ में अगर कुछ कमी है, खुदा मुझ में वो काम अपना करना चाहता है। कि जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं मिलता, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं
कि दरख्वास्त सही है, लेकिन खुदा मुझ में काम करना चाहता है, मेरी ज़िंदगी में काम करना चाहता है, मेरी तरबियत करना चाहता है, मुझे सिखाना चाहता है। तो खुदा का जवाब क्या है कि अपने आप में अभी कलाम में, पाक रूह में ग्रो करो, आगे बढ़ो, कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है हम खुदा के साथ दुआ में, कलाम पाक को पढ़ने में गुजारें। ना नहीं है, क्योंकि खुदा हमें तरबियत हमारी कर रहा है, हमें सिखा रहा है। लेकिन जब दरख्वास्त भी कलाम के मुताबिक है, टाइमिंग भी कलाम के मुताबिक है, खुदा की मर्जी के मुताबिक है, और मैं भी उस बरकत को वसूल करने के लिए तैयार हूं, तो खुदा उसी वक्त आपको जवाब दे देता है कि कौन है। तो खुदा की मर्जी को जानने के लिए सबसे पहली बात हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ने की, समझने की, खुद जाती तौर पर, किसी के नहीं कि हमने चर्च में फादर जी ने, पास्टर साहब ने पढ़ दिया और बस मेरे लिए बहुत है, नहीं। ये पर्सनल रिलेशनशिप है। अगर आप कलाम मुकद्दस को खुद पढ़ेंगे, उसको जानेंगे जितना, उतना आप खुदा की मर्जी को जान सकेंगे कि खुदा की मर्जी इस पर्टिकुलर सिचुएशन में मेरे लिए क्या है। जब हम खुदा की मर्जी को जान जाते हैं, उसके मुताबिक हम दुआ करते हैं, तो फिर ना नहीं है कभी भी। खुदा अपने वादों का सच्चा है, वो ये कहता ही नहीं है कलाम में कि मैं तेरी दुआ नहीं सुनूंगा। जब तूने मर्जी लिखा कि जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, और आगे लिखा कि जब हमें ये पता है कि वो हमारी सुनता है, तो फिर हमें ये पूरा यकीन है कि वो हमें देता है। जो कुछ हमने मांगा है वो पाया है, जो कुछ मांगा है वो पाया। फिर हमारे पास वो श्योरिटी है कि खुदा अपने वादों का इनकार नहीं करता। जब हम उसकी मर्जी के मुताबिक मांगेंगे तो वो ना नहीं है, डिले हो सकता है। डिले होने की वजह भी जैसे हमने पढ़े कि टाइमिंग खुदा की, कि खुदा ने कौन सा टाइम ठहराया हमें देने के लिए। और दूसरी वजह क्या है कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करना चाह रहा है, करना, तरबियत करना चाह रहा है, इस वजह से वो डिले हो रहा है। लेकिन अगर हमने अपनी दुआ को कलाम मुकद्दस पर रख के परख लिया कि ये इस कलाम मुकद्दस के मुताबिक है जो हम दरख्वास्त खुदा के आगे ला रहे हैं, तो उसके लिए ना नहीं है। खुदा ना नहीं करता, सिर्फ तरबियत करता है और अपनी टाइमिंग के मुताबिक देता है। लेकिन अगर वो खुदा के हमारी दरख्वास्त जो है कलाम मुकद्दस के, उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं है, तो टाइम ज़ाया ना करें, अपनी दरख्वास्त को कलाम मुकद्दस के मुताबिक खुदा के आगे रखें। तो फिर जो उसने वादा किया है कि जो कुछ हमने उससे मांगा है वो पाया है। और फिर यही जो वादा जो हमने मत्ती अंजील में 21 बाब 22 आयत में जो खुदा ने यीशु मसीह ने वादा फरमाया है, और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। 100% जो है गारंटी है कि जब हम ईमान के साथ खुदा बाप की मर्जी के मुताबिक उससे मांगेंगे, तो फिर कोई वजह ही नहीं है कि ना मिले, मिलेगा। ये खुदावंद यीशु मसीह की, जो जिसके पास लिखा है कि कायनात का कुल अख्तियार उसको दिया गया है, वो आप लोगों को, हम सबको गारंटी दे रहा है कि मिलेगा। तो अगर हमने उसकी मर्जी के मुताबिक मांगा तो मिलेगा। तो अब मर्जी कहाँ से है? मर्जी खुदा की ये है, कहीं और जाने की, कहीं और से ढूंढने की, किसी और को पूछने की, इस बात पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि खुदा की मर्जी पता नहीं क्या है। खुदा की मर्जी ये है, इसको पढ़ें। यही खजाना है जिसमें से हम वो मोती ढूंढ के इकट्ठे करके एक माला बनाएंगे, और उस माला को जब हम पहनेंगे तो वो हमारी हर दुआ के जवाब की गारंटी है। ये मसीह यीशु ने हमें फरमाया है। तो आज हमने जाना है कि खुदावंद के कलाम में से कि खुदा की मर्जी के मुताबिक क्या, कैसे मांगना, और खुदा की मर्जी हमारी जिंदगी में क्या है और हम कैसे जान सकते हैं। तो इसलिए आप सबसे
यही दरख्वास्त है कि कलाम मुक़द्दस को पढ़ें, जितना भी आपको टाइम मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत लंबा, 5 मिनट मिलते हैं बहुत है, शुरू करो। 2 मिनट मिलते हैं, पढ़ो, लेकिन पढ़ो और समझो। ये नहीं है कि कई लोग जो हैं वो भी इस तरह भी पढ़ते हैं कि मैंने 10 चैप्टर पढ़ने हैं। नहीं, थोड़ा पढ़ो जी बेशक, लेकिन उसको समझो, गौर करो कि ये क्या कहता है, इसमें मेरे लिए क्या है। तो अगर हम समझ के खुदा के रूह से दुआ करके कि खुदाया मुझे इसकी समझ दे, तो कोई ऐसी बात नहीं है कि खुदा हमें ना दे, क्योंकि उसने ये कलाम मुक़द्दस हमारे लिए ही रखा है, लिखा है, हमारे लिए ही भेजा है। तो कहता है कि जब हम पूरे दिल से उसको ढूंढते हैं वो हमें मिल जाता है। पूरे दिल से दुआ के साथ खुदा के साथ जुड़ें, उसकी मर्ज़ी को जानें, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक मांगें, और हमारी दुआओं का जवाब देने के लिए खुदा हर वक्त तैयार है और देता है। मसीह यीशु हम सबको अपने पाक नाम के वसीला से बरकत दे। आमीन।